हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मलेरिया फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर किसी को मलेरिया का बुखार हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट चलाया जाता है, सारी की सारी बात आपको यहाँ पर एकदम डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको बताऊँगा मलेरिया बुखार क्या होता है, मलेरिया बुखार कैसे होता है, मलेरिया बुखार होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी बात आपको एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। एक बार देख लोगे तो पूरी की पूरी जानकारी आपको एकदम अच्छे से हो जाएगा और दोबारा आपको कभी भी इसके बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करेंगे एकदम जीरो लेवल से। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज मलेरिया फीवर। ये मलेरिया बुखार होता क्या है, तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं दोनों भाषा में। हिंदी में भी समझेंगे, इंग्लिश में भी समझेंगे। मलेरिया इज ए डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट, मतलब मलेरिया एक बीमारी होता है जो कि पैरासाइट के कारण ये होता है, पैरासाइट के द्वारा ये होता है। द पैरासाइट स्प्रेड ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ये क्या मतलब हुआ इसका। ये जो होता है बीमारी मलेरिया बुखार जो होता है ये कैसे फैलता है। जो मॉस्किटो इन्फेक्टेड होते हैं उनके काटने के द्वारा मनुष्यों में ये बीमारी फैलता है। पीपल हु हैव मलेरिया यूजली फील वेरी सिक, ए हाई फीवर एंड सीकिंग चिल्स, मतलब उनको तेज़ी से बुखार हो जाएगा, उनको कपकपी महसूस होगा, ये सारी चीज़ देखे जाती हैं। तो मलेरिया एक परजीवी से होने वाली बीमारी होती है और यह परजीवी संक्रमित मच्छरों के काटने के द्वारा ये मनुष्यों में फैलता है। जिन लोगों को मलेरिया होता है वे आमतौर पर देखा जाता है कि उनको तेज बुखार हो जाता है, शरीर में कपकपी होने लगता है, ठंड के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा बीमार महसूस होते हैं, अंदर से लगता है कि कितना ज़्यादा हमारा तबीयत खराब है। तो वो होता है मलेरिया फीवर का लक्षण। तो दोस्तों मलेरिया बीमारी जो होता है ये मच्छर के द्वारा फैलाने का काम होता है, जान लीजिए। एकदम जैसे टैक्सी ड्राइवर नहीं होते हैं उस तरीके से ये मच्छर यहाँ पर काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई आदमी है, इनको मलेरिया का बुखार हुआ है, मलेरिया बीमारी इनको हो गया है, ठीक। और यहाँ पर लिख देता हूँ मलेरिया, हाँ लिखा तो गया है साइड में। और यहाँ पर एक है आदमी, ये है हेल्दी पर्सन, ये हेल्दी पर्सन है। अब देखिए ये घूम टहल रहे हैं, एक मॉस्किटो उड़ता हुआ आया, इनको बाइट किया, इनको काटा, तो ये मॉस्किटो के अंदर ये जो होगा चला आएगा, तो ये मॉस्किटो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लड जब निकालेगा तो इनको मलेरिया बीमारी हुआ है तो इसके अंदर भी चला आएगा ना, तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब फिर ये उड़ते उड़ते आया, किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर दिया, तो इसके अंदर का जो रहेगा वो इनके अंदर भी चला आएगा। तो इस तरीके से लोगों में ये बीमारी फैलता है और इसको फैलाने के काम मॉस्किटो ही करते हैं। जैसे कि इस तरीके से ये फैलते हैं। इनके दो साइकिल होते हैं, अगर आपको ये दोनों साइकिल समझ में आ जाएगा तो एकदम अच्छे से सारी बात समझ में आ जाएगा। आप बोर मत होना, क्योंकि डिटेल थोड़ा सा बताने का काम कर रहा हूँ। एक तो साइकिल चलता है मनुष्य के अंदर और एक साइकिल चलता है मॉस्किटो के अंदर। मॉस्किटो वेक्टर का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं, टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं कि बीमारी को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना, इनका काम होता है मच्छरों का। और होस्ट होते हैं ये ह्यूमंस, हमारे अंदर होता है और इस बीमारी को फैलाने का काम मॉस्किटो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी है, उसको मलेरिया बुखार हुआ है और मच्छर ने इसको बाइट किया, उसके बाद मच्छर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, जिसके अंदर जाइगोट बनने लगेगा, फिर ओकाइनेट बनने लगेगा, फिर स्पोरोजाइट इनके अंदर बनने लगेगा और धीरे धीरे करके क्या होगा, स्पोरोजाइट रिलीज होने लगेंगे माउथ के रास्ते। और जब ये फिर किसी हेल्दी पर्सन को काट लेगा तो उस दूसरे आदमी के अंदर भी यही साइकिल चलने लगेगा, ओसिस्ट, स्पोरोजाइट, फिर हमारे लीवर में जाएगा, लीवर से होते हुए ब्लड में जाएगा और ब्लड में जा करके फिर धीरे धीरे करके ये अपना पूरा रूप ले लेता है और फिर हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया का बीमारी हो जाता है। तो इस तरीके से लोगों को मलेरिया का बुखार होता है। बात करें तो मनुष्यों के अंदर मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं इनके 4 स्पीसीज देखा जाता है। 4 स्पीसीज कौन कौन से देखे जाते हैं, ज़्यादातर तो यही देखा जाता है और इसी के बारे में ट्रीटमेंट बताऊंगा। ये ज़्यादा नहीं देखा जाता है, 90% लोगों में यही देखा जाता है दोनों स्पीसीज। एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये दोनों के बारे में आपको डिटेल यहाँ पर बताऊंगा और सारे मेडिसिन के बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को मलेरिया बुखार हो जाता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को मलेरिया बुखार हुआ है कि नहीं हुआ है।
पहली बात तो हमको ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमको कैसे पता चले कि उनको मलेरिया बुखार हुआ है कि नहीं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं और फिर ट्रीटमेंट की बात करेंगे। दोस्तों, अगर किसी को मलेरिया का बुखार हो जाता है तो उनको क्या होता है, उनके सर में दर्द होने लगता है, उनको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगेगा, जी मचलाने लगेगा, उनका उल्टी होना देखा जा सकता है। उसके बाद और क्या, मसल्स एच, मांसपेशियों में दर्द देखा जा सकता है, खिंचाव देखा जा सकता है, बुखार तेज़ी से हो जाता है, चिल्स मतलब ठंडी भी लगने लग सकता है। तो ये सारे लक्षण देखे जाते हैं और अगर किसी के अंदर ये लक्षण देखे जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको अनुमान लग जाता है कि लग रहा है पेशेंट को मलेरिया फीवर हुआ है। अब आप कंफर्म तो नहीं ना कर रहे हैं कि लग रहा है कि शायद इनको हुआ है, तो शायद से काम तो नहीं चलेगा, शायद से काम नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए टेस्ट कराया जाता है और टेस्ट कराने के बाद कंफर्म होता है कि क्या सही में इनको मलेरिया बुखार हुआ है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मलेरिया के बुखार में दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। बुखार को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है मलेरिया रैपिड टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को मलेरिया बुखार हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और भी बता देता हूँ इसके बारे में भी, मलेरिया रैपिड टेस्ट के बारे में। इसमें जब टेस्ट करते हैं ना दोस्तों तो इस तरीके से स्लाइड लेते हैं, ये होता है स्लाइड। इस स्लाइड को लेते हैं और इस स्लाइड में जब टेस्ट करते हैं तो इस तरीके से होता है C, T1 एंड T2। तो जब पॉजिटिव किसी का आता है तो उसमें देखा जाता है कि C, T1, T2, नहीं तो C, T2 या फिर C, T1, ये 1-2 टिक तो हमेशा बना रहता है। तो इस तरह से अगर स्लाइड में बनता है तो ये आता है पॉजिटिव, मतलब पेशेंट को मलेरिया फीवर हुआ है। लेकिन अगर किसी को निगेटिव आता है तब क्या दिखेगा, तब केवल C में रहेगा, ना T1 में रहेगा, ना T2 में रहेगा, केवल एक ही इस तरीके से टिक बन जाता है। तो ये होता है निगेटिव का। और जब इनवैलिड आता है तो कभी T में आ जाएगा, कभी T2 में आ जाएगा, T1, T2 में आ जाएगा, लेकिन C में कहीं पर भी टिक नहीं बनेगा, तो ये इनवैलिड माना जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कि LT वाले, लैब टेक्नीशियन वाले ज़्यादातर इसके बारे में उनको पता रहता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। मलेरिया का ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है, जो इस तरीके से टेस्ट कराया जाता है, टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट कुछ इस तरीके से आता है। रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव आएगा तो एकदम साफ साफ लिखा रहेगा नीचे कि पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजल्ट आया हुआ है यहाँ पर निगेटिव आया हुआ है। और आप लोगों को मैंने बताया है कि 4 स्पीसीज देखे जाते हैं और 4 स्पीसीज में ज़्यादातर जो होता है उसी का टेस्ट यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। आपको यहाँ पर स्पीसीज में बताया है ना, आप लोग भूल तो नहीं ना रहे हैं। देखिए मलेरिया में आपको 4 स्पीसीज बताएं, जो कि 2 महत्वपूर्ण होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो यहाँ पर जो टेस्ट कराया गया है इसको रिपोर्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये भी निगेटिव आया हुआ है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये भी निगेटिव आया है। मतलब रिपोर्ट जो है निगेटिव आया हुआ है तो पेशेंट को मलेरिया नहीं हुआ है। लेकिन अगर यही पॉजिटिव आ जाता तो कन्फर्म हो जाता कि हाँ पेशेंट को मलेरिया हुआ है। अगर मान लीजिए किसी को मलेरिया हुआ है तब क्या करेंगे, उसका क्या इलाज होता है। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं इसके इलाज के बारे में। अभी तक तो आप लोगों को मैंने मलेरिया के बारे में एकदम डिटेल बातें बताए हैं। जो बोर हो गए होंगे वो तो वीडियो को छोड़ करके चले गए होंगे, लेकिन जो पूरा देखे होंगे उन लोगों को देखिए कितना टॉपिक यहाँ पर तैयार हो गया। बताता हूँ क्या क्या तैयार हुआ है आपका। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया होने का कारण क्या होता है, कैसे होता है मलेरिया, मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये भी आपको बता दिया। मलेरिया के लक्षण को देख करके अगर लग रहा है कि हाँ इनको मलेरिया हुआ है, पेशेंट का लक्षण आप देखा कि ये प्रॉब्लम है, बुखार हुआ है, ठंडी लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, जी मचला रहा है, देख करके अगर लग रहा है कि हाँ उनको मलेरिया बुखार लग रहा है तो इसको कंफर्म करने के लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और इसके रिपोर्ट कैसे होते हैं, इतना बात आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। 4 से 5 पॉइंट आपको बता चुका हूँ। अब बस जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या होता है अगर किसी को मलेरिया पॉजिटिव आ जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इसके इलाज के बारे में। इलाज की बात करें तो आप लोगों को बताए हैं 4 स्पीसीज होते हैं, जिसमें से 2 स्पीसीज देखा जाता है 90 से 99% लोगों में। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
दूसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पॉजिटिव आया है रिपोर्ट में, तब क्या करेंगे, तब कौन सा दवा देंगे। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अगर किसी के रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है, तब कौन सा दवा दिया जाएगा, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का पॉजिटिव आया है रिपोर्ट में, तब उसका इलाज क्या होता है। इलाज की बात करें तो उस केसेस में दिया जाता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ये है क्लोरोक्विनिन फास्फेट टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। 500 mg का ये टैबलेट है। जो लोगों को ये साफ नहीं दिख रहा है उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, नहीं तो स्पेलिंग बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना। CHLOROQUINE क्लोरोक्विन PHOSPHATE फास्फेट टैबलेट, जो कि ये 500 mg का टैबलेट है। थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा होगा इसीलिए मैंने स्पेलिंग बोल दिया हूँ। अगर कोई भी सर्च करना चाहता है तो वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ इस प्रकार से 3 टैबलेट होते हैं। सबसे पहले दिन ये 3 टैबलेट खाया जाता है। पहले तो ये खाया जाता है, फिर दोबारा ये खाया जाता है 6 घंटे के बाद। ये पहले दिन का है, एक दिन में ये 3 टैबलेट खाया जाता है, और दूसरे दिन ये टैबलेट एक खाया जाता है, और तीसरे दिन ये खाया जाता है। तो ये जो दवा होता है दोस्तों क्लोरोक्विन फास्फेट टैबलेट, जो कि 500 mg का मेडिसिन होता है, ये 3 दिन तक लगातार इस तरीके से चलाया जाता है। पहले ये दोनों टैबलेट खाया जाएगा और इसको खाने के 6 घंटे के बाद ये टैबलेट खा लिया जाएगा। तो ये एक दिन खाया जाता है पहले वाले दिन। दूसरे वाले दिन केवल एक टैबलेट खाया जाता है ये, और तीसरे वाले दिन ये खाया जाता है। ये खाया जाता है 24 घंटे के बाद, और ये खाया जाता है 48 घंटे के बाद। और ये पहले खा लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे खाया ये दोनों टैबलेट को, फिर 10 बजे के 6 घंटे के बाद उसी दिन आपको ये टैबलेट खा लेना है। तो ये पहले वाले दिन का डोज हो गया। दूसरे वाले दिन का डोज है कि 24 घंटे में एक टैबलेट इसको खा लेना है, और तीसरे वाले दिन 48 घंटे में ये इसको खाना है। तो ये 3 दिन तक इसको खाया जाता है। और दूसरा जो मेडिसिन होता है दोस्तों वो होता है मेलेरिडीएस। मेलेरिडीएस जो होता है इसका डोज होता है एक टैबलेट रोजाना खाया जाता है, और लगातार इसको 10 से 15 दिन तक खाया जाता है। तो अगर किसी को दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फीवर हुआ है, मलेरिया में इस स्पीसीज का हुआ है मलेरिया, तब उनको ये दवा चलाया जाता है क्लोरोक्विन फास्फेट टैबलेट और मेलेरिडीएस ये चलाया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का पॉजिटिव आ गया है रिपोर्ट में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का अगर किसी का पॉजिटिव आ गया है, तब उसका क्या इलाज होता है। तो इस तरह के मलेरिया के पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, तो उस तरह के लोगों में दिया जाता है सबसे पहला ल्यूमेरेक्स, और दूसरा जो होता है वो तो वही होता है मेलेरिडीएस। ये दोनों होता है, समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो ये होता है ल्यूमेरेक्स और ये होता है मेलेरिडीएस। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी के रिपोर्ट में मान लीजिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पॉजिटिव आया है तब कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, और अगर किसी को मलेरिया के बुखार में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का पॉजिटिव आया है रिपोर्ट, तब कौन सी दवा दिया जाता है। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आपने ये दवा खाया या फिर ये दवा खाया, तो इसको खाने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। इन मेडिसिन को लेने के बाद मीठा थोड़ा सा दूध में पीने का सलाह दिया जाता है, थोड़ा सा दूध में मीठा डाल करके पीने का सलाह दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि इस मेडिसिन के खाने के कारण पेट में देखा जाता है कि जो एसिडिटी होता है वो बढ़ जाता है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क की जरूरत होता है और मीठा की जरूरत होता है। इसमें ग्लूकोज शुगर को ये मेंटेन करता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं ना है। एक बात और, बुखार को ठीक करने के लिए आप तो कहेंगे ये तो आपने बता दिया, लेकिन बुखार को कंट्रोल करने के लिए कौन सा दवा देंगे। तो बुखार को कंट्रोल करने के लिए डोलो 650, पैरासीटामॉल 650 mg का मेडिसिन दिया जाता है, जो कि इसी के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉल आता है, इलेक्ट्रॉल भी दे दिया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया है। मैंने बताया ना कि अगर किसी को मलेरिया का बुखार होता है तो उनमें जी मचलाना, उल्टी होना, ये सारी चीज़ देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया है तो उसको मेंटेन करने के लिए सारा का सारा लिक्विड बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉल पानी में डाल करके इसको ले लिया जाता है, जो कि ये होता है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर। अगर मान लीजिए पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है तो उसके लिए गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए पेंटाप डी कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेट के गैस को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी बात हो गया मलेरिया फीवर के बारे में, कि अगर किसी को मलेरिया फीवर हो जाता है तो उसका क्या होता है ट्रीटमेंट, क्या होता है टेस्ट, ये सारी बात आपको मैंने बता दिया है। अब आपको काम करना है कि अगर आपको सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं हमसे पर्सनल, सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। पूरा नाम सर्च करोगे तभी मिलेगा, या एसओपी सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी टेलीग्राम में जाकर के सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो पूरा नाम है चैनल का, वही सर्च करोगे तभी मिलेगा। आप वहां पर भी हमें जुड़ सकते हैं उस ग्रुप में जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।